टेंस टेंस में अपन देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न है, 5 और छठा क्वेश्चन आता है, 2 मार्क में आएगा और एक आएंगे 10 नंबर के। एग्जाम पैटर्न 5 और छठा। तो इसमें पहला आता है पैटर्न। पैटर्न देख लिए, सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में अपन देखते हैं कौन से आते हैं। तो प्रेजेंट में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस में आते हैं ता है, ती है, ते है, ये आते हैं लास्ट में। इस चीज़ की पहचान होती है। फिर इसमें जो इसका वो होता है स्ट्रक्चर, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं आती फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब जैसे इफ सब्जेक्ट इज, ही इज, ही शी, इट, नेम सिंगुलर है, तब तो है ना एस ई एस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर सिंगुलर नहीं है तो ये नहीं आएगी, ठीक है। और जो इस वाले में प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इसी में आएगी, इस वाले स्ट्रक्चर में, बाकियों में नहीं आएगी, ठीक है। बाकियों में आई एन जी और वो आएंगे सेकेंड फॉर्म। तो प्रेजेंट वाले में सिर्फ इसी में आ रही है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब जैसे देख लेते हैं वेन एवर ही विजिट दिल्ली। तो वेन एवर ही विजिट्स दिल्ली, फिर वेन एवर दे विजिट्स दिल्ली, तो वेन एवर दे विजिट दिल्ली, ठीक है। फिर महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज को प्रभावित करता है। तो द इफेक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अफेक्ट्स आवर सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर एक व्यक्ति की महानता उसके अच्छे कार्यों पर निर्भर करती है। तो द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज गुड डीड्स। तो पर्सन है तो डिपेंड्स आ गया, ठीक है। फिर हमारे देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को अनेक अधिकार प्रदान करता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगुलर है, तो इसके आगे प्रोवाइड्स आ जाएगा मैनी राइट्स टू एवरी सिटीजन, ठीक है। फिर आतंकवाद ने न केवल हिंसक गतिविधियां पैदा की हैं, बल्कि एक स्थापित समाज को भी नष्ट करता है, ठीक है। तो टेररिज्म नॉट ओनली क्रिएट्स वायलेंट एक्टिविटीज। तो टेररिज्म है, ये सिंगुलर है तो क्रिएट्स आ गया, ठीक है, वायलेंट एक्टिविटीज, बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज एन स्टेबलिश सोसाइटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या है, टेररिज्म नॉट ओनली क्रिएट वायलेंट एक्टिविटीज क्रिएट्स, बट ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। फिर इंडेफिनिट में क्या होता है, डू डस पहले जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंगुलर के साथ तो आता है डस और प्लूरल के साथ आता है डू, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव आ गया, जिसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। तो डू डस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर डू यू नो हिम, तो डू यू नो हिम आ गया, डू यू नोज हिम। अब यहाँ पे नोज आ गया, तो वर्ब में एस ई एस अफर्मेटिव में आता है सिर्फ, ना कि इंटेरोगेटिव में। ये भी अपन को एक चीज याद रखनी है, एस ई एस सिर्फ किस में आता है, अफर्मेटिव में। तो डू यू नो हिम आएगा, ना कि डू यू नो हिम, ना कि डू यू नोज हिम, ठीक है। फिर डज शी नॉट डू इट, तो सब्जेक्ट है कौन सा, सी, और है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे दे ही रखी है पहले ही, तो इसका दो, ठीक है। तो डज योर फादर ट्राई फॉर इट, ट्राइज फॉर इट, तो डज योर फादर ट्राई फॉर इट, ठीक है। फिर डज योर पेरेंट्स गो देयर, तो डज आ गए, योर पेरेंट्स, तो और सब्जेक्ट तो अपना योर ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डू योर पेरेंट्स गो देयर। तो पेरेंट्स एस ई ई एस तो यहाँ पे पहले ही आ गया ना, प्लूरल है, ठीक है। तो एस तो यहाँ पे आ गया पेरेंट्स में ही। डू यू नो हिम, तो यहाँ पे ये साइन नहीं था इसलिए। फिर ताहे ती वाले सेंटेंस में डू डस से ही होगा, ना कि विल हैव से, ठीक है। और क्रिया वर्ब के साथ एस ई एस अफर्मेटिव में आता है, ना कि इंटरोगेटिव में। फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट की यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जब, या फिर हैबिचुअल एक्शन होता है तब, या फिर प्रोवर्ब यानी कि कहावत हो गई, मॉरल हो गई यानी शिक्षा, या फिर मैथमेटिकल फैक्ट हो गए, या फिर कोई डेली रूटीन का कार्य हो गया, या फिक्स शेड्यूल हो गया, तो अपन इसमें यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर क्वेश्चन जैसे
इफ़ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर इट डिजॉल्व, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसको अपन करेंगे इफ़ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर इट डिजॉल्व। ठीक है, विल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस ई एस। ठीक है, फिर ही इज टेकिंग टी एवरी डे, तो एवरी डे की बात आगे डेली रूटीन है, तो ही टेक्स टी एवरी डे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, तो इसमें आता है रहा है, रही है, रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव आता है जब इज आर एम पहले ले जाता है, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। और ये इंटेरोगेटिव ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव में, तो इसमें इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली। तो इस प्रकार के होना, तो उनमें अपन पता चलते हैं कि ये कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो ही वर्क्स एज जनरल मैनेजर इन वेल नोन एमएनसी। ठीक है, तो अपन ऐसे में, ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसमें कुछ अपन को पता नहीं चल रहा, पर अगर देख जैसे प्रेजेंटली आ गया, जैसे नीचे वाले में प्रेजेंटली ही वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर इन अ वेल नोन एमएनसी एट प्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन आया, अगर ऐसा आएगा अपने तो एट प्रेजेंट आई डू एन एक्सरसाइज ऑन टेंस, तो ये प्रेजेंटली आ गया, तो एट प्रेजेंट आई एम डूइंग एन एक्सरसाइज आएगा। फिर अमेरिका के कई विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफ अमेरिका आर डूइंग वर्क फॉर संस्कृत। फिर आज समाज में लड़कियां और महिलाओं की तस्करी पनप रही है, तो आज यानी नाउ डेज, आजकल। ठीक है, नाउ डेज द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इज ब्रीडिंग इन सोसाइटी। तो ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है, इसलिए इज आ गया। ठीक है, फिर क्या हमारा देश कृषि के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, तो इज आवर कंट्री डूइंग प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो कर रहा है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव आ गया, तो इज आवर कंट्री डूइंग प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, तो पहचान वाक्य के चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, येट, लेटली, अप टू, प्रेजेंट, मैनी टाइम। और इसमें कार्य की पूर्ण समाप्ति का सेंस होता है, तो इसके जैसे होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर इंटेरोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हैज कब आता है, हैज आता है ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ, और हैव आता है यू वी दे आई प्लूरल के साथ। अगर सेंटेंस में येट का सेंस हो रहा है, येट का यूज हो रहा है, तो नेगेटिव बनता है वो। ठीक है, जैसे आई डू नॉट सबमिट असाइनमेंट येट, तो अब इसको कैसे करेंगे, आई हैव नॉट सबमिटेड माई असाइनमेंट येट। फिर ही एज वेल एज आई हियर दिस न्यूज लेटली, तो लेटली से अपन को पता चल गया है कि भाई ये तो कौन से का है, चुका है, वो वाला है। तो ही एज वेल एज आई हैज हर्ड दिस न्यूज लेटली। तो यहाँ पे देखो लेटली है, लेटली। अब सब्जेक्ट ही है, तो ही, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही है, तो इसके साथ हैज ही आएगा, ना कि आई है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ही, तो ही एज वेल एज आई हैज हर्ड दिस न्यूज लेटली। फिर सब्जेक्ट विद, सब्जेक्ट किसके साथ होती है, वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ना कि सेकंड वाले के। ठीक है, फिर सी एज वेल एज आई एग्री टू एग्री टू यू योर फ्रेंड्स प्रपोजल। ठीक है,
फिर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। तो इसमें कैसा आता है, यहाँ पे होता है किसी समय से कार्य प्रारंभ होकर लगातार जारी होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर या टाइम। जैसे अब फॉर होता है किसके लिए, एक टाइम जो एक पर्टिकुलर अंतराल हो, और सिंस होता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो वह बचपन से यहाँ रह रहा है, तो उसने लिख दिया बचपन से। ठीक है, तो ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, फिर ही इज लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 hours। तो ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 hours। फिर वी नो हिम फॉर मैनी ईयर्स। तो मैनी ईयर्स है ये तो, जैसे तो ये बहुत लंबा टाइम है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो वी हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो नो उन वर्ब में है जिनका कंटिन्यूस टेंस में नहीं, मतलब आईएनजी नहीं लगता। तो नो होता है ना, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें आईएनजी नहीं लगता, तो यानी कि फिर उसमें हम बीन भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ ये है, नो, बिकम, बिलीव, बिहेव, हेट, लाइक, लव, सीन। तो इनमें इंपॉर्टेंट है नो वाली, बिकम वाली, बिलीव वाली, सीन वाली, हैव वाली और सी वाली। जैसे वी हैव बीन नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, तो ये गलत है। इसको अपन लिखेंगे कैसे, ये वाला, वी हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, वी हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। फिर वी हैव नो हिम फॉर मैनी ईयर्स, ये सही है। ठीक है, फिर दे हैव बिकम गुड फ्रेंड्स फॉर 2 years। ठीक है, फॉर 2 years। तो दे हैव बीन बिकमिंग गुड फ्रेंड्स फॉर 2 years। ठीक है, तो बिकमिंग है, तो बिकम के साथ क्या है, ये कुछ ना, ये नहीं आते, ये बिकम देखो इसमें है, तो इसमें आईएनजी नहीं आएगा और ना ही बीन आएगा। तो दे हैव बिकम गुड फ्रेंड्स फॉर 2 years। ठीक है, फिर आई एम बिलीविंग इन गॉड। तो आई एम बिलीविंग इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, तो बिलीविंग में भी नहीं आता, आई बिलीव इन गॉड। ठीक है, इंग्लिश में 3 हैव होते हैं। हैव रखना होता है तब तो हम आईएनजी नहीं आएगा, हैव का मतलब जब रखना होता है तब तो आईएनजी नहीं आएगा। और आई हैव का मतलब जो लेना या करना होता है तो आईएनजी आएगा। तो आई बिलीव इन गॉड। ठीक है, ये तो ठीक है। तो आई हैविंग डिनर, तो ये है करने वाला। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया। फिर आई एम हैविंग बाथ, तो लेना, यहाँ पे भी आ गया। बट आई एम हैविंग अ पेन, तो ये गलत है, आई हैव अ पेन रखना आएगा। ठीक है, फिर पास्ट वाला। अब आगे पास्ट वाले क्वेश्चन। पास्ट इंडेफिनिट में भूतकाल की घटनाएं होंगी। तो जैसे अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये अकेला ऐसा टेंस है इसमें जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अदरवाइज तो आईएनजी वगैरह आएंगे या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इंटेरोगेटिव में कैसे बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डिड सुवन स्क्रैच योर कार्ड, तो इसका कैसे बनेगा, डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड, और यहाँ पे था स्क्रैचड, तो 2 बार स्क्रैचड नहीं आएगा, एक ही आएगा डेड। ठीक है, फिर महिलाओं में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष सक्रिय भाग लिया। तो महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। अब तो इसको अपन लिखेंगे वुमेन टुक एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन लिबरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो स्ट्रगल ऑफ इंडियन लिबरेशन, तो स्ट्रगल है किसका, इंडियन लिबरेशन का, तो आ गया। और वुमेन ने पार्ट लिया था, यानी कि पास्ट की बात है तो वुमेन टुक। ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। फिर भारतीय इतिहास का प्राचीन समय महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल था। तो एंशियंट टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर वुमेन।
फिर इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो ऐसे सेंटेंस में अगर यस्टरडे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट वीक आ गया, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट ईयर आ गया, या फिर वंस, एज इफ, आई विश, अगो, इट इज द टाइम, इट इज हाई टाइम, तो ये सब आता है तो अपन को पता चलेगा वो पास्ट के हैं। तो इट इज हाई टाइम का मतलब होता है अब समय आ गया है, ठीक है। फिर जैसे अब क्वेश्चन है, आई विश सी इज माई फ्रेंड, तो अब इसका आंसर होगा आई विश सी वॉज माई फ्रेंड, नहीं होगा बल्कि इसका होगा आई विश शी वर माई फ्रेंड, क्योंकि जहाँ पे अगर आई, ही, शी, इट नेम सिंगुलर है तो वहाँ पे वाज आता है, पर यू, वर, दे पे प्लूरल पे अपन लगाते हैं। पर इसका एक रूल है, यदि मानो, यदि, इफ, एज इफ, सपोज या आई विश, अगर इफ है, एज इफ, सपोज, आई विश के साथ सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे वॉज, वर में से हमेशा वरी यूज होगा, चाहे फिर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे इफ सी वॉज, या फिर वर में से कौन सा देखना है, तो इफ सी वर अ क्वीन, ठीक है, यहाँ पे वाज नहीं आएगा। फिर वसुंधरा राजे इज द सीएम ऑफ राजस्थान, ये तो ठीक है, वसुंधरा राजस्थान वॉज द सीएम ऑफ राजस्थान, ये भी ठीक है। पर अगर यहाँ पे अगर अपन ने लगा दिया आई विश, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वसुंधरा राजे वर द सीएम ऑफ राजस्थान, ठीक है, वर लगाना पड़ेगा। फिर अगला पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में बन जाएगा वाज वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऐसे ही इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। अब उस समय सभी सामाजिक वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो इसको बताएंगे एट दैट टाइम ऑल सोशल क्लासेस वर डिमांडिंग रिजर्वेशन। तो उस समय यानी एट दैट टाइम, अब इससे पता चल गया अपन को पास्ट का है, तो ऑल सोशल क्लासेस वर आ गया, वर डिमांडिंग, ठीक है। फिर है, सभी विद्यार्थी विद्यालय में अच्छी सुविधाओं की मांग कर रहे थे, तो ऑल द स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग, तो डिमांडिंग बेटर फैसिलिटीज इन द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो पहचान कैसे करेंगे, जब वैन आ गया पहले अगर, तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा और फिर पास्ट कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। और अगर वैन है पहले बीच में, तो पहले पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, फिर आ जाएगा कौन सा वैन, जब, और उसके बाद आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट कंटिन्यूस के बाद अगर वाइल आता है तो फिर पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा, जबकि, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस के बाद वैन आया, यानी कि जब आया तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस के बाद वाइल आया तो उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस ही आता है। और अगर वैन पहले आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा फिर पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो माई अंट वॉक इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, तो वैन आ गया तो पहले पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा और फिर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, तो आई मेट हर और माई अंट वॉक इन, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, माई अंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। फिर ठीक है, फिर अगला, रोमा वॉज सिंगिंग वाइल रोमा डांस, अब वाइल आ गया तो दोनों में पास कंटिन्यूस हो जाएगा, तो रोमा वॉज सिंगिंग वाइल रमा वॉज डांसिंग, ठीक है। फिर शी वॉज कटिंग हर फिंगर वाइल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गलत है, यहाँ पे क्या वाइल आ गया, तो वाइल में अपन ने देखा था सी कट, ठीक है, तो वाइल है, तो यहाँ पे बताएगा सी सी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स वाइल सी कट्स। हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत है क्या है कि जब अगर वाइल के दोनों सब्जेक्ट सेम हो, यहाँ पे तो रोमा था और यहाँ पे रमा थी, यहाँ पे माई अंट थी और यहाँ पे खुद था ये, पर यहाँ पे जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वाइल के पहले,
तो यहाँ पे अपन बताएंगे शी कट हर फिंगर वाइल शी वाज कटिंग वेजिटेबल, ठीक है। फिर द बेबी फॉल वाइल इट वॉज वॉकिंग ऑन द फ्लोर। तो क्योंकि बेबी है तो ये भी बेबी है, द बेबी, और इट वॉज है तो ये भी एक बेबी हो गया, ठीक है। तो द बेबी फॉल वाइल इट वॉज वॉकिंग, तो यहाँ पे तो कौन सा आ गया पास्ट, कौन सा वाला, सेकंड फॉर्म का, और यहाँ पे आ गया पास्ट कंटिन्यूअस वाला। अब आ गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कंप्लीट एंडिंग ऑफ वर्क हो जाती है। तो पास्ट के समय कोई काम जिसका कंप्लीट समाप्त हो गया है, तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, इससे अपन को फीलिंग आती है। और इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट या फिर अदर। इंटरोगेटिव में बनता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है इसका, तो पास्ट परफेक्ट आता है अगर पहले, अगर बिफोर लग रहा है बीच में, तो पहले आ जाएगा पास्ट परफेक्ट और बाद में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पर अगर आफ्टर लग रहा है तो पहले आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट और बाद में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अगर बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट पहले, फिर पास्ट इंडेफिनिट, और अगर आफ्टर तो पहले पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और ये कौन सा था इससे पहले वाला, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस था। जैसे कि द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड, तो यहाँ पे बिफोर है तो यहाँ पे पहले आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड। तो यहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड। फिर मिक्स क्वेश्चन है आई हैव लंच येट, तो येट से अपन को पता चल गया। तो आई हैव नॉट लंच येट, क्योंकि येट का मतलब नेगेटिव में होता है हमेशा, अपन को पता था। तो आई हैव नॉट हैड लंच येट, ठीक है। फिर ही हैज डिनर फॉर हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर से पता चल गया। तो ही हैज बीन हैविंग डिनर फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस वाला फीलिंग है ये, ठीक है। फिर ही हैज बात बिफोर आई गॉट अप, तो बिफोर आई गॉट अप है। अब बिफोर है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, तो ई हैड अ बाथ बिफोर आई गॉट अप, ठीक है। और आफ्टर है तो द मूवी हैड स्टार्टेड आफ्टर वी हैड रीच, तो इसका हो जाएगा द मूवी स्टार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट, और सेंस या फोर फिर टाइम आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन इट रेन्ड, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया अपन ने, ठीक है, पता चल गया यहाँ पे कि जब रेन हुई थी। तो ही हैड बीन प्लेइंग। अब शी राइट एन आर्टिकल सिंस यस्टरडे तो पता चल गया। तो शी हैज बीन राइटिंग एन आर्टिकल सिंस यस्टरडे, बट अब यहाँ से पता नहीं चल रहा अपन को, तो यहाँ से कैसे करेंगे अपन, सी राइट एन आर्टिकल फॉर 2 hours यस्टरडे, तो फॉर 2 hours से अब अपन को कंफर्म हो गया कि कल की बात कर रहा है। तो शी हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 2 hours यस्टरडे। तो इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, दोनों में हो सकता है, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर टेंस,
तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है गा गे गी, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आते हैं। फिर ये इनके वो हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये तो वो वैसे ही है। फिर आई और वी के साथ तो आता है शैल, ही सी इट नेम यू के साथ आता है विल। पर अगर सेंटेंस में थ्रेट वार्निंग प्रॉमिस ऑर्डर डिटर्मिनेशन है तो आई और वी के साथ आएगा विल, और ही शी इट नेम यू दे के साथ आएगा शैल। तो आई विल बीट यू टुमारो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई विल बीट आ जाएगा, क्योंकि ये आई के साथ विल आता है इन सब में। फिर यू शैल बी पनिश्ड इफ यू केम लेट, ठीक है। आई विल शूट यू इफ यू कम फॉरवर्ड, ये भी वार्निंग का हो गया। वी विल फाइट टिल एंड, तो आई और वी के साथ क्या जाता है विल। जैसे आई विल स्टैंड बाय इन रेनी डेज, स्टैंड बाय एक ईडियम हो गया, और इन रेनी डे भी एक ईडियम है, तो ये प्रॉमिस कर रहा है तो विल आ गया, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है इसका, टुमारो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ टू नाइट, ठीक है। अब वी वर इन दी दिल्ली टू नाइट, वी शैल बी इन दिल्ली टू नाइट, तो यहाँ धमकी वगैरह की बात नहीं कर रहा, तो वी शैल भी आ गया, ठीक है। फिर द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टुमारो, तो यदि सेंटेंस में फ्यूचर प्लानिंग हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी यूज कर सकते हैं। तो टुमारो के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन इसे कुछ देख लेते हैं, काला धन बढ़ते हुए मूल्यों के लिए जिम्मेदार होगा, तो ब्लैक मनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग प्राइसेस, क्या वह विषम परिस्थिति में तुम्हारी सहायता करेगा, विल ही हेल्प यू इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसमें सब्जेक्ट विल शैल के साथ वी प्लस में वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, ठीक है। फिर विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इसका स्ट्रक्चर है। जैसे दे विल बी हेल्प प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच एट दिस टाइम टुमारो, तो कंटिन्यूअस हो गया एट दिस टाइम टुमारो। फिर वी आर लिविंग इन दिल्ली दिस डे नेक्स्ट ईयर, तो वी शैल बी लिविंग इन दिल्ली, क्योंकि वी के साथ क्या आता है शैल नॉर्मल केस में, ठीक है। इन दिल्ली दीज डेज नेक्स्ट ईयर। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो चुका होगा चुकी होंगे, तो इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आता है। और फिर एक आता है इसमें पहचान नंबर, इसमें कैसे करेंगे, पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट प्लस में बिफोर प्लस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट प्लस में प्लस बिफोर प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अपन देखते हैं, वी हैड रीच होम बिफोर द सनसेट,